सो लास्ट क्लास में हमने अपना CRUD ऑपरेशन कंप्लीट किया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ये सारी चीज़ अपनी कंप्लीट कर ली थी। लोकल जेसन सर्वर कैसे क्रिएट करना है वो हम लोगों ने सीखा था इसके अंदर, जिसके अंदर हमारा डेटा क्या हो रहा है। जब भी हम लोग फ्रंट एंड से कोई भी डेटा सबमिट करें, बैक एंड में हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है, और इसी डेटा को हम लोग यहाँ पर प्रीव्यू भी कर पा रहे हैं। और मॉडिफाई करना है तो हम लोग मॉडिफाई कर पा रहे हैं अपने डेटा को। लाइक जैसे हमें कैटेगरी चेंज करना है, हम इसका कैटेगरी VFX कर देते हैं। जैसे आप इसको अपडेट करते हो, ये आपके यहाँ पर देखो अपडेट भी हो रहा है रियल टाइम में। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो यानी कि हम लोगों ने इसके अंदर एक API से ई-कॉमर्स का डेटा कैसे फैच कर रहे हैं, एक न्यूज़ का प्रोजेक्ट हमने किस तरह से बनाया जिसमें पेजिनेशन, नेविगेशन सब कुछ हमने कंप्लीट किया विद द हेल्प ऑफ API। और ये थर्ड एग्जांपल मैंने आपको अपना खुद का कस्टम बनाने के लिए सिखा दिया है, जिसको बैकएंड समझ में ना आए तो वो इस तरह से भी काम कर सकते हैं। तो आप लोग जब अपना प्रोजेक्ट बनाएं रिएक्ट के अंदर, क्योंकि API से आप डेटा ले सकते हो लेकिन API को आप अपडेट वगैरह नहीं कर सकते हो। तनिष म्यूट क्यों कर दिया सभी को आपने? मेरा माइक भी म्यूट कर दिया आपने। चलिए ठीक है। तो इस अप्रोच से अगर आप जाओगे तो आप अपना कोई भी सर्विस जो आप ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड, अपडेट, रिमूव सब कुछ करवा पाओगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नोड, ठीक है। तो नोड के लिए आते हैं यहाँ पर। तो लोकेशन है हमारा फैब मंथ के अंदर काम चल रहा है। तो एक ओपन करिए, डी ड्राइव MWF, हमारा टाइम है 9 to 10:30। लास्ट डेट हो गया 10 तारीख। चलिए, तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं। Ctrl+C से आपका टर्मिनेट हो जाएगा और लोकेशन को अपडेट कर लेंगे। ओपन फोल्डर, और यहाँ से इस पेरेंट फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए। तब हम लोग यहाँ से अपना रिएक्ट में जाना चाहें उसमें भी जा पाएंगे, प्लस हमारा ये पार्ट भी आ गया इसका। चलिए समझते हैं वन बाय वन चीज़ों को किस तरह से काम करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। Node.js इंट्रोडक्शन। सो Node.js इज़ एन ओपन सोर्स सर्वर एनवायरनमेंट। देखिए, जो आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट जब पढ़ा था, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड, ठीक है। क्लाइंट साइड से हमारा मतलब क्या होता है कि जब आप जावास्क्रिप्ट में कुछ भी काम करते हैं तो ब्राउज़र उसको हैंडल कर रहा होता है। यानी कि आपने फाइल को सेव किया, ब्राउज़र में ओपन किया, तो जो भी प्रोसेसिंग होगी वो ब्राउज़र पे होती है, ठीक है। अब Node.js के केस में ये, जैसे आप लोग PHP पढ़ के आए हो, तो PHP में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी लॉजिक लिखा वहाँ पर, तो क्या होता है आपको सीधे प्रोसेस किया और रिजल्ट मिलता है। कभी भी PHP का कोड आपको वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता है। तो PHP क्या होगा आपका सर्वर साइड। इन द सेम वे Node.js जो है वो आपका सर्वर साइड जो है वो एक लैंग्वेज है, ठीक है। और आपको जावास्क्रिप्ट में ही एक सर्वर एनवायरनमेंट बना के देगा, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, एक तो काफ़ी फास्ट हो जाता है कंपैरेटिवली अदर बैकएंड लैंग्वेजेस। सो Node.js अलाउ यू टू रन जावास्क्रिप्ट ऑन दी सर्वर। अदरवाइज आपकी जावास्क्रिप्ट जो होती है वो सीधे ब्राउज़र पे चल सकती है, सर्वर पर नहीं चल सकती। Node.js फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने जब रिएक्ट इंस्टॉल किया था तो सबसे पहले हमने इसी को डाउनलोड किया था, क्योंकि जैसे अगर हमें अपने कंप्यूटर में अगर कोई डायनामिक
या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करना होता है तो पहले हमें सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप लोग जैम का यूज़ करते हो उसके लिए, इसमें अपाचे माइस्क्वेल आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। इन द सेम वे अगर आपको रिएक्ट चलाना हो, एंगुलर चलाना हो, Vue.js चलाना हो, इन सभी के लिए Node.js की रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि सब क्या है जावास्क्रिप्ट की आपकी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है। तो Node.js ही इसको आपके मशीन में प्रोसेस कर सकता है। तो Node.js तो आपको रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा। तो अभी तक रिएक्ट का जितना भी काम चला था वहाँ पर नोड का सिर्फ काम इतना था कि वहाँ पर उसको प्रोसेस करके देना। अब हम नोड के अंदर काम करना सीखेंगे कि नोड पर काम कैसे। सो Node.js runs on various platform, Windows, Linux, Unix, Mac OS X, etc. यानी कि जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी के ऊपर ये आपका एप्लीकेबल है। एंड Node.js uses JavaScript on the server। बात करें why Node.js। So Node.js uses a synchronous programming। A common task for the web server can be to open a file on the server and return the content to the client। अब ये जो काम हो यहाँ पर हो रहा है, जो एक कॉमन टास्क हम लोग पढ़ रहे हैं, PHP भी सेम यही काम करती है, वहीं पर फाइल को ओपन करेगी और आपको रिजल्ट आपको रिटर्न करा देगी उस केस में। सो हियर इज हाउ PHP एंड ASP हैंडल्स अ फाइल रिक्वेस्ट। तो आपको दोनों के मॉडल में समझ में आएगा कि दोनों आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल किस तरह से करते हैं। सो इन PHP और ASP, PHP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर और ASP होती है आपकी एक्टिव सर्वर पेज। ठीक है, तो ASP जो है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा था और PHP को आपको पता है फेसबुक की अपनी लैंग्वेज होती। सो इन PHP और ASP सेंड्स द टास्क टू द कंप्यूटर्स फाइल सिस्टम, वेट्स while the file system open and reads the file, return to the content to the client and ready to handle the next request। यानी कि हमें ये समझ में आया PHP और ASP के मैकेनिज्म में कि अगर मैं एक विजिटर हूँ, मैंने किसी लिंक को क्लिक किया, मेरा रिक्वेस्ट सर्वर में गया और वहाँ से जब तक वो प्रोसेस होकर पूरा डेटा लेके मुझे रिटर्न नहीं कर देगा तब तक वो नया रिक्वेस्ट नहीं लेगा। बट Node.js इसके बिल्कुल अलग चलता है, वो कहता है रिक्वेस्ट देते जाओ, मैं प्रोसेस करता रहूँगा। Example, here is how Node.js handles a file request, sends the task to the computer file system and ready to handle the next request। यानी कि Node.js एक ऐसा मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, रिक्वेस्ट लिया पीछे दे दिया और वो डेटा आ जाएगा, आपकी नई रिक्वेस्ट काम करती जाएगी। इस केस में ये वेट नहीं करेगा कि पहले पीछे डेटा लेके मैं आऊँगा फिर मैं नया रिक्वेस्ट आपसे एक्सेप्ट करूँगा। दैट्स वाई Node.js कंपैरेटिवली PHP और ASP फास्टर है और मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे क्लाइंट जिनको चाहिए कि भाई हमारी वेबसाइट बाकी कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली काफ़ी फास्ट हो, तो वो नोड को प्रेफर करें। या फिर अगर मैं एक एजेंसी के अंदर हूँ तो मैं उनको रिकमेंड करूँ कि आप Node.js और React में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। So when the file system has opened and read the file, the server returns the content to the client। So Node.js eliminates the waiting and simply continues with the next request। PHP और ASP में आपका वेटिंग होता है, वो ऊपर प्रोसेसिंग चलता रहेगा, तब तक आपका नया क्लिक काम ही नहीं करेगा। बट नोड में आप क्लिक करते रहिए, टास्क आपके कंप्लीट होते रहेंगे। सो Node.js runs single threaded, non blocking or synchronous programming which is very memory efficient। What can Node.js do? So Node.js can generate dynamic page content, जो कि आपका PHP सेम काम करता है। देखो काम दोनों में सेम ही हो रहे हैं, बस एक तो रिक्वेस्ट हैंडल करने का तरीका और प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट है। तीसरा, जावास्क्रिप्ट को हम लोग सर्वर पर चला पा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता अदर लैंग्वेजेस के अंदर। Node.js can create, open, read, write, delete and close files on the server। ये सारे काम भी आपका कोई भी बैकएंड लैंग्वेज कर सकती है। Node.js can collect फॉर्म डेटा, जो कि हम लोग PHP में करते हैं कि अगर एक यूज़र ने फॉर्म हमारा अगर सबमिट किया तो उसका डेटा कैप्चर करके मेल पर रिटर्न करना है या फिर हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करा लेना है। एंड Node.js कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाइड डेटा इन योर डेटाबेस लाइक PHP, कि भाई मेरे को कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है तो मैं कर सकता हूँ उस चीज़ को। So what is Node.js file? So Node.js files contains tasks that will be executed on certain events। A typical event
in someone trying to access a port on the server, Node.js files must be initiated on the server before having any effect, and Node.js files have extension .js. तो जैसे PHP में अगर हम लोग काम करेंगे तो .php होता है, ASP पे अगर आप काम करें तो वहाँ पर आपका .asp होगा. सबसे जो पुराना है वो है JSP, जावा सर्वर पेज, ठीक है. तो उसमें .jsp हम लोग लिखते थे. तो राइट फर्स्ट कोड विद Node.js. तो हम यहाँ पर अपनी फाइल देखेंगे तो देखो इस तरह की इसकी कुछ फाइल क्रिएट होती है. ये हम लोग कोड देख रहे हैं इसका. तो सबसे पहली चीज़ कि Node.js क्या एक सर्वर साइड जब भी हम लोग कोई बात करते हैं तो हमारी वहाँ पर रिक्वेस्ट चलती है HTTP से. तो पहला ऑप्शन जो रहेगा वो क्या, हमें एक वेरिएबल डिफाइन कर लेना है HTTP और रिक्वायर करेंगे HTTP को. HTTP पहले से ही आप जब नोड इंस्टॉल करते हैं, जब कोई ऐप बनाते हैं तो वहाँ पर पहले से ही होता है. अब रिएक्ट के अंदर तो आप ऐप बनाते हो, नोड के लिए आपको ऐप बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नोड तो ग्लोबली इंस्टॉल है ना हमारा सी ड्राइव में, जो भी आपने लोकेशन दिया होगा, तो आप डायरेक्ट अपनी फाइल पर काम स्टार्ट कर सकते हो. इसके बाद आपको सर्वर क्रिएट करना होगा. तो हमने यहाँ से लिखना है वेरिएबल नेम डॉट क्रिएट सर्वर, ठीक है. और यहाँ पर आपको एक फंक्शन डिफाइन करना रहता है जिसमें आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो चीज़ें पास करोगे, पैरामीटर. इसके बाद आप कंटेंट का टाइप यहाँ पर डिक्लेयर करोगे कि रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड हमारा 200 होता है सक्सेस के लिए, ठीक है. ये अलग अलग हमारे पोर्ट होते हैं. कंटेंट का टाइप जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं टेक्स्ट/प्लेन, तो यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे टेक्स्ट/जेसन भी हो सकता है, टेक्स्ट/HTML भी हो सकता है. लेकिन आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि हमारा टेक्स्ट का टाइप क्या है. तो फिलहाल हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं प्लेन टेक्स्ट. प्लेन टेक्स्ट में हम लोग कंसोल कर रहे हैं अपने मैसेज को क्या, फर्स्ट क्लास, या आपने कंसोल कराया सेकंड क्लास. और रिस्पॉन्स को आपने एंड जरूर करना है. जैसे आप लोग वहाँ पर सर्वर बंद कर दो ना PHP में कि काम होने के बाद सर्वर बंद हो जाए, नहीं करोगे तो जितनी बार रिक्वेस्ट चलेंगी उतनी बार वो रिक्वेस्ट ओपन ही रह जाएंगी और सर्वर आपका नेसेसरी ओवरलोड होता जाएगा, ठीक है. तो रिस्पॉन्स को एंड ज़रूर करें और किस पोर्ट पर हम इसको चलाना चाह रहे हैं वो आपको पोर्ट नंबर यहाँ पर बताना पड़ेगा. तो ये पोर्ट नंबर 8000 पे चल जाता है. कई बार ऐसा होता है कि आपका 8000 बिजी आ रहा हो तो आप पोर्ट नंबर चेंज कर लो, ठीक है. जैसे हमने यहाँ पर 8090 का यूज़ किया हुआ है. तो चलो इसको हम लोग चला के देखेंगे फाइल को. यहाँ आएंगे, ये अपना फोल्डर है, इसके अंदर ये हमारी फाइल है और इस फाइल को हमें रन करना है. तो यहाँ से आपने टर्मिनल अपना ओपन कर लेना है. मेक श्योर करेंगे कि हम लोग उस डायरेक्टरी में हो. तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर 9 to 10:30 में, लेकिन मार्च के मंथ में अभी नहीं है, तो लिखिए CD, एक मिनट दीजिएगा, CD March 25 एंटर. CD आज की डेट में आइए और इसके बाद हमें अपनी फाइल को रन करना है. तो आप यहाँ लिखेंगे नोड स्पेस 1.1 अंडरस्कोर, मैंने अपनी फाइल का नेम दिया है पर node.js, ठीक है. ये हमने यहाँ से इसको इस तरह से रन कर दिया. तो ये फाइल हमारी यहाँ पर इस तरह से, अगर ये स्टेबल हो गया तो आप यहाँ ब्राउज़र में आइए और यहाँ पर अब आपको लिखना होगा लोकल होस्ट, जहाँ 3000 है वहाँ पर 8090. क्या रिटर्न आ रहा है हमें, फर्स्ट क्लास, ठीक है. तो जैसे कि हम लोग पोर्ट नंबर 8090 देख रहे हैं, मैं यहाँ पर पोर्ट नंबर चेंज करके देखता हूँ. Ctrl+S करेंगे, Ctrl+C और दोबारा से इस फाइल को रन करेंगे, ठीक है. और जब आप देखो यहाँ से इसको ब्राउज़र में रीलोड करते हो ना, 8000 है ना, तब आपको यहाँ पर कंसोल में रिटर्न आता है. जो आप यहाँ console.log कराते हो वो यहाँ लिखा आता है आपको, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आपको यहाँ पर रिटर्न आ रहा है इस तरह से. तो पोर्ट नंबर 8000 जनरली क्या होता है, जैसे आपका जैम सर्वर चल रहा हो तो वहाँ पर पोर्ट नंबर 8000 आपका रहता है समटाइम्स. तो उसको बंद कर लेना अपना जैम को. और अगर सही चल रहा है आपका 8000 पे तो वेरी गुड, नहीं चल रहा तो अपना पोर्ट नंबर कुछ भी अपना चेंज कर सकते हो. 8000 के बाद का रखना लेकिन, क्योंकि उससे पहले का जैसे क्या होता है ना, एंगुलर अगर हम लोग चला रहे हैं तो उसका पोर्ट नंबर 4200 होता है,
PHP अगर चला रहे हो तो पोर्ट 80 पर चल रही होती है आपकी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप MySQL चला रहे हो तो उसका अपना खुद का पोर्ट होता है। तो हर एक लैंग्वेज का अपना डेडिकेटेड पोर्ट है। तो पोर्ट के बारे में हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि हो सकता है कई बार हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में काम करें जहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज के साथ आपको डील करना पड़ रहा हो। तो अगर सबके पोर्ट नंबर सेम होंगे तो क्लैश कर देंगे ना, चीज़ें काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो ओपन करने का तरीका समझ में आ गया हमें। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपका कोड रहेगा वो, और उसके बाद में आपको अपनी फाइल में आके नोड फाइल का नेम .js रन करना है और आपका ये काम कर जाएगा। और देखो उसको चलाने के दो तरीके हैं, हम लोग ऐसे भी चला सकते हैं, नहीं तो आप अपने कंप्यूटर में नोडमोन इंस्टॉल करके भी इसको रन कर सकते हैं। अब देखो नोडमोन अगर रन होता है तो उसमें बेनिफिट क्या होता है कि मान लो आपने पोर्ट नंबर यहाँ पर चेंज किया तो आपको इसको बंद करके दोबारा नहीं चलाना पड़ता। जैसे रिएक्ट में क्या होता है कि जैसी फाइल में कोई भी मॉडिफिकेशन किया हमने तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, मुझे बार बार npm स्टार्ट नहीं करना होता। तो इन द सेम वे नोडमोन के साथ ये आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा खुद से। और अगर आप ऐसे मोड में जाते हो नोड लिख के इस तरह से, तो उस केस में आपको इसको बंद करके दोबारा से रिक्वेस्ट को रन करना पड़ेगा, तब ये काम करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक गेट स्टार्टेड के ऊपर। सो वंस यू हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड Node.js, क्योंकि आप लोग रिएक्ट पढ़े तो Node.js सभी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है ऑन योर कंप्यूटर। लेट्स ट्राई टू डिस्प्ले सैम्पल टेक्स्ट इन अ वेब ब्राउजर। सो क्रिएट अ Node.js फाइल नेम्ड विद, जो भी आप नेम रखना चाहें फाइल का, एंड दी फॉलोइंग कोड। ये हम लोग समझ चुके हैं। पहला क्या है, HTTP रिक्वेस्ट। तो आपने जो भी यहाँ पर चीज़ें डालनी है वो रिक्वायर से आती हैं इसके अंदर। जैसे रिएक्ट में आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द केस में सबसे टॉप में हम लोग इंपोर्ट कराते हैं मॉड्यूल अपना। तो यहाँ पर हर एक चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर, ठीक है। चाहे वो मेरा खुद का कस्टम कोड हो या फिर मैं नोड का कोई मॉड्यूल बना बनाए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो HTTP हमने रिक्वेस्ट को यहाँ पर रिक्वायर करा लेना है, क्रिएट करेंगे सर्वर अपना, और यहाँ से क्या आपने लिखना है, आपका टेक्स्ट का जो कंटेंट टाइप है वो आपको बताना है, और क्या आपको रिटर्न आएगा वो आप बता दोगे, किस पोर्ट पर आप चलाना चाहते हो वो आप बता दोगे इसके अंदर। तो इस तरह से आपकी काम करती हैं फाइलें। तो फाइल को जिस भी लोकेशन पर जहाँ पर भी आपने बनाया हुआ अपना लोकेशन प्रोवाइड करो, एंड द कोड टेल्स द कंप्यूटर टू राइट सैम्पल टेक्स्ट इफ एनी वन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर ट्राइज टू एक्सेस योर कंप्यूटर पोर्ट ऑन 8080। सो फॉर नाउ यू डू नॉट हैव टू अंडरस्टैंड द कोड, क्योंकि अभी आपको उसकी समझने की ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे कमांड लाइन इंटरफेस, CLI जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। सो Node.js फाइल मस्ट बी इनिशिएटेड इन कमांड लाइन इंटरफेस प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर। तो आप चाहो तो अपने टर्मिनल कैसे एक्टिवेट होगा वो मैंने आपको बता दिया, आपका कोड वगैरह मैं उसको बहुत पहले दे चुका हूँ। अगर आप यहाँ से ना चलाना चाहें तो आप CMD से भी इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलाइए या यहाँ पर चलाइए, बात एक ही है। क्योंकि देखो अगर इस टर्मिनल के साथ जाओगे तो आप मल्टीपल टर्मिनल एक साथ ओपन कर सकते हो। जैसे अभी हमें ज़रूरत पड़ी थी रिएक्ट का, जो हमने रिसेंटली काम किया कि हमें db.json का भी टर्मिनल चलाना था और हमें रिएक्ट का भी टर्मिनल अपना रन करना था। तो साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ आपकी वर्क करती रहेंगी। सो हाउ टू ओपन द कमांड लाइन इंटरफेस ऑन योर कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर विंडोज यूजर प्रेस द स्टार्ट बटन एंड लुक फॉर कमांड प्रॉम्प्ट और सिंपली राइट CMD इन द सर्च फील्ड, और वी कैन प्रेस शॉर्टकट कमांड विंडो R, और इसमें CMD लिखकर आप इसको डायरेक्टली चला सकते हैं। मैकिन्टोश वाले जो हमारे यूज़र हैं वहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट का नाम ही जो होगा वो टर्मिनल होगा। तो उन्हें राइट हैंड साइड में टॉप में सर्च का ऑप्शन मिलता है मैक में, ठीक है, और वहाँ से आपने टर्मिनल लिख के उसको रन कर लेना, काम करेंगे चीज़ें। नेक्स्ट क्या, नेविगेट टू द फोल्डर दैट कंटेन्स द फाइल myfirst.js। द कमांड लाइन इंटरफेस विंडो शुड लुक लाइक दिस। इस तरह से आपको डार्क फॉर्म में दिखाई देता है, जो कि हम लोग देख चुके हैं इस तरह से, ठीक है। तो हर एक यूज़र का जो भी आप लोग ऑनलाइन क्लास में अवेलेबल है सबका अपना यहाँ पर हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है किसी का वन ड्राइव आ रहा हो, किसी का कुछ आ रहा हो, तो देख लेना अपना, उस हिसाब से लोकेशन को लोकेट करके आप जा सकते हो। नेक्स्ट, इनिशिएट द Node.js फाइल। द फाइल you have just created must be initiated by Node.js before any action can take place. So start your command line interface with node और your file name and hit enter, और आपकी फाइल जो होगी वो इनिशिएट हो जाएगी, जो मैं आपको ऑलरेडी करके भी दिखा चुका हूँ।
नाउ योर कंप्यूटर वर्क्स एज अ सर्वर. इफ़ एनीवन ट्राई टू एक्सेस योर कंप्यूटर ऑन पोर्ट नंबर 8080 या जो भी आपने अपने कोड में डिफाइन किया होगा, उसके ऊपर आपको आपका मैसेज जो होगा वो रिटर्न आएगा. मैसेज सैम्पल टेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, तो कि हमने यहाँ पर सैम्पल टेक्स्ट लिखा हुआ है. आपने हेलो वर्ल्ड लिखा हो, जो लिखा हो वो आपको मिल जाएगा उस केस में. एंड स्टार्ट योर इंटरनेट ब्राउज़र एंड टाइप इन द एड्रेस बार HTTP लोकल होस्ट पोर्ट नंबर. ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली एक आपका काम करते हो. तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर माई फर्स्ट ये फाइल अवेलेबल है, हम इसको रन करना चाह रहे हैं. यहाँ से सबसे पहले आप मेक श्योर करेंगे आप सही डायरेक्टरी में हो, सही फोल्डर तक पहुँचिए. उसके बाद नोड स्पेस माई फर्स्ट डॉट JS, और इसमें आप देख सकते हैं हमारा पोर्ट नंबर क्या डला हुआ है. जैसे 8090 डला हुआ है. मैं इसका पोर्ट नंबर अगर 8080 कर दूंगा रन करने से पहले, तो अब पोर्ट नंबर 8080 पर ही शुरू होगा. आप यहाँ जाइए, लिखिएगा लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080, और ये देखिए सैम्पल टेक्स्ट हमें रिटर्न आ रहा है. कंट्रोल U प्रेस करोगे तो इसका हमने टाइप जो रखा था प्लेन रखा था, तो आपको पीछे कोई भी और अदर कोड नहीं मिलेगा. बिल्कुल ऐसा मिलेगा जैसे नोटपैड फाइल को डायरेक्ट पीछे ओपन कर दिया. ठीक है, तो ये फाइल को ओपन करने का तरीका हो गया हमारा. तो जो भी आपको रिस्पॉन्स लिखना होता है, तो ये जो हमने पैरामीटर यहाँ डिफाइन कर रखा है ना, उसी से हम लोग चला रहे हैं सारी चीज़ें. अगर आप कुछ रिक्वेस्ट करो, जैसे कोई URL रिक्वेस्ट करो, तब आप रिक्वेस्ट का यूज़ करो. तो ये दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि हमें किसका यूज़ करना है. आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, लेंदी भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन यू कम्प्लीट कि आपने क्या लिखना है इसमें. चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, मॉड्यूल्स की बात करेंगे कि मॉड्यूल क्या होता है. तो जैसे अभी आपने देखा, हमने जो HTTP डाला वो एक मॉड्यूल है, पहले से बना बनाया है. यानी कि जब मैंने नोड इंस्टॉल किया तो उसके अंदर पहले से ही आ गया वो अपने आप. तो जैसे अगर आप यहाँ पर पुरानी कोई अपनी ऐप ओपन करके देखोगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक फोल्डर नोड मॉड्यूल्स, और इसके अंदर सो मेनी मॉड्यूल्स पहले से ही डलाए हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया कि मैंने ऐप बनाया तो उसके अंदर आया. बट अगर मैंने कोई ऐप बनाया नहीं, अब आज की डेट में अगर आप देखोगे, अगर इसलिए मैंने फ्रेश अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट किया मार्च और आज की डेट, तो यहाँ तो कोई मॉड्यूल नहीं है ना. तो ये आ कहाँ से रहा है, तो आपका ये C ड्राइव के अंदर से आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है, तो जहाँ पर हमारा नोड इंस्टॉल हुआ है. तो चलिए इसको ज़रा समझते हैं. What is a module in Node.js? So consider module to be the same as JavaScript library. जैसे jQuery आप लोग वहाँ चलाते हो एग्जाम्पल के तौर पर. A set of function you want to include in your application. तो मैंने आपको जब ES6 पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था, मॉड्यूल. मॉड्यूल का बेनिफिट यह था कि हम लोग वहाँ पर कोई भी एक फंक्शन एक अलग फाइल में लिखकर और उसको वहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में टेक्स्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश मॉड्यूल और इंपोर्ट करा सकते हैं. ठीक है, तो वो मॉड्यूल हमने पढ़ा. तो एक होता है कि पूरी की पूरी आप जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच करते हो स्क्रिप्ट SRC करके. एक होता है कि हम लोग मॉड्यूल के थ्रू चीज़ों को लेकर आते हैं. याद नहीं आ रहा हो तो हम लोग देख सकते हैं जाके उस चीज़ को. इसी में आ जाइए, फैब मंथ में हमने अगर कहीं पर बनाया होगा, आपके सर्वर पर है वो चीज़. तो यहाँ से हम ड्राइव ओपन करेंगे. ड्राइव अपनी यहाँ पर ओपन है, और ये है अपना फैब, और फैब के अंदर हम यहाँ पर आएंगे. ये देखिए, तो ES6 में हमने एक ऑप्शन पढ़ा था मॉड्यूल्स. ठीक है, तो जब भी आप किसी मॉड्यूल को फैच कराते हो तो आपको क्या लिखना पड़ता है, स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल, और यहाँ पर जाके आपने फाइल का नेम बताना होता है. नॉर्मली जब आप कोई जावास्क्रिप्ट कॉल कराते हो तब आप स्क्रिप्ट SRC लिख के उसको बताते हो. तो आप अलग अलग टॉपिक को डिफाइन करके बना के रख लो, और जिस जिस की ज़रूरत आती जाए उसको आप उस पर्टिकुलर लॉजिक में कॉल करा सकते हो. इसी चीज़ को हम यहाँ पर रिएक्ट में तो चलता है इंपोर्ट की हेल्प से, नोड में चलता है ये रिक्वायर की हेल्प से. तो इधर ज़रा समझते हैं इसको. यहाँ ये अ सेट ऑफ फंक्शन यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन, सो बिल्ट इन मॉड्यूल्स. तो जब आप नोड डालेंगे तो बहुत सारे सो मैनी मॉड्यूल्स बिल्ट इन है. अब जैसे हम लोगों ने रिएक्ट का यूज़ किया, तो रिएक्ट के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स पहले से हमें मिल रहे हैं यहाँ पर.
बट उसके बाद भी हमें बहुत सारे खुद के अपने डालने पड़ते हैं, जैसे रिएक्ट राउटर डोम है ना, या जैसे कि आपने npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया, तो हमने बहुत सारे npm चला चला के इंस्टॉल किए थे। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सब आपके जो है यहाँ पर पहले से अवेलेबल होंगे। नोड के अंदर जो डिफ़ॉल्ट है वो आपको मिल जाएंगे। एडिशनली अभी जब हम लोग नोड पढ़ने तो अभी भी हमें डालने पड़ेंगे अलग से, ठीक है। और हम अपना खुद का मॉड्यूल भी बनाना सीखेंगे कैसे बना सकते हैं। सो Node.js हैज़ ए सेट ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स विच यू कैन यूज़ विदाउट एनी फर्दर इंस्टॉलेशन। और अगर करना ही है तो npm हमें कमांड पता ही है। तो इंक्लूड कैसे करते हैं, टू इंक्लूड अ मॉड्यूल यूज़ द रिक्वायर फंक्शन विद द नेम ऑफ द मॉड्यूल। तो जैसे कि अगर हमें HTTP को कॉल करना है तो आप यहाँ पर अपना वेरिएबल डिफाइन कर लें। अब ये वेर कांस्टेंट जिससे भी आप डिफाइन करना चाहें बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू रिक्वायर, और आप यहाँ पर सिंगल कोट में अपने मॉड्यूल का नाम बताओगे। ध्यान रखना जो भी मॉड्यूल कॉल होगा सिंगल कोट में पास कर देना है आपने उसको, ठीक है। तो ये नेम कुछ भी हो सकता है, बट कोशिश करें कि मीनिंगफुल रखें कि भाई मुझे पता है ये HTTP रिक्वेस्ट को मेरी हैंडल करने वाला है। तो ये नहीं कि इसका नाम आपने कुछ भी रख दिया x इक्वल टू रिक्वायर HTTP, कन्फ्यूज हो जाओगे कोड में आगे जाके, ठीक है। तो इसलिए मीनिंगफुल नेम कांस्टेंट HTTP में रिक्वायर करेंगे HTTP को। सो नाउ योर एप्लीकेशन हैज़ एक्सेस टू दी HTTP मॉड्यूल एंड इज़ एबल टू क्रिएट अ सर्वर। तो नोड का सर्वर तब तक नहीं बनेगा जब तक आप इस मॉड्यूल को नहीं लेके आओगे। तो रिक्वायर में जो भी हमारा पार्ट जा रहा है वो क्या है, मॉड्यूल, ठीक है। तो आगे बहुत सारे मॉड्यूल आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद इससे हम लोग निकालेंगे अपना सर्वर, क्रिएट सर्वर और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और अपना पोर्ट नंबर 200 सक्सेस के लिए होता है हमारा। अगर सक्सेसफुल होगा तो कंटेंट टाइप हमारा टेक्स्ट/प्लेन, और यहाँ से जो भी आप मैसेज अपना कंसोल करना चाहते हो। बात करते हैं अपने खुद के मॉड्यूल की, क्रिएट योर ऑन मॉड्यूल। सो यू कैन क्रिएट योर ऑन मॉड्यूल एंड ईजिली इंक्लूड देम इन योर एप्लीकेशन। सो द बिलो एग्जाम्पल, क्रिएट अ मॉड्यूल दैट रिटर्न्स अ डेटा एंड टाइम ऑब्जेक्ट। तो क्रिएट अ मॉड्यूल दैट रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, डेट टाइम के नाम से एक फाइल अपनी क्रिएट कर सकते हैं, और इसको क्या करेंगे, यूज़ दी एक्सपोर्ट कीवर्ड टू मेक प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स अवेलेबल आउटसाइड दी मॉड्यूल फाइल। इंक्लूड कराने के लिए आपको यहाँ पर इसमें लिखना है, नाउ यू कैन इंक्लूड एंड यूज़ द मॉड्यूल इन एनी ऑफ योर Node.js फाइल। सो यूज द मॉड्यूल्स datetime.js इन अ Node.js फाइल। तो यहाँ पर हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि जब भी कॉल करेंगे कस्टम को तो ./ लिखना है। प्रीडिफाइन जो होंगे वो डायरेक्टली आपको नेम बताने होते हैं। यूज़र डिफाइन होगा तो जैसे रिएक्ट में आपको इंपोर्ट पता है ./ और उसका नेम आपको बताना है, तो आपका ये पार्ट बेसिकली जो है वो कॉल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से इसको करते हैं कोलैप्स, अपनी डेट में आई है आज की, और ये हमारे पास एक मॉड्यूल यहाँ पर कस्टम पड़ा हुआ है, जैसे कि एक्सपोर्ट्स डॉट यहाँ पर माई डेट टाइम इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ से ये हमें क्या रिटर्न करेगा, डेट। तो इम्पोर्ट मॉड्यूल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने dt इक्वल टू रिक्वायर किया डेट टाइम, ठीक है। तो डेट टाइम यहाँ पर हमने यहाँ से इधर से एक्सपोर्ट किया और इधर लाके इंपोर्ट करा दिया अपना इंपोर्ट मॉड्यूल के अंदर। HTTP बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस हमने रेस्पॉन्स डॉट राइट यहाँ पर लिख दिया द करंट डेट एंड टाइम। तो माई डेट टाइम जो हमारा इसके अंदर फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो माई डेट टाइम इज अ फंक्शन नेम इक्वल टू फंक्शन, रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से डेट, तो करंट डेट जो होगी वो आपकी रिटर्न हो जाएगी इसके अंदर। तो चलिए चला के देखते हैं इस फाइल को। Ctrl+C स्टॉप करिए, यहाँ लिखिए अपनी फाइल का नेम import module .js। कौन से पोर्ट पर है, 8090 के ऊपर है, तो 8090 पर चेक कर लेंगे इसको। यहाँ पर जाइए लोकल होस्ट, और मेरे ख्याल से ऑलरेडी खुला हुआ भी है 8090, और एंटर करिए। तो क्या रिटर्न आ रहा है, आज का करंट मंथ, करंट डे, करंट डेट, ठीक है, और टाइम जो भी हमारे कंप्यूटर में था 9:48 वो हमें यहाँ पर रिटर्न आ गया इस तरह से। तो इस तरह से आप अपना खुद का कोई कस्टम बना के उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कराओगे। तो ये था हमारा, हमने लिख दिया पर एक्सपोर्ट्स डॉट माई डेट टाइम
यहाँ से ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया, इधर ला के आपने रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर देना है। तो यहाँ क्या जाएगा, फाइल का नेम, ये आपका डेट टाइम जो है वो फाइल का नेम है। बंद हुआ था क्या? बंद हुआ था टीवी भी? फ्लिकर कर रहा है? निशान, चलिए तो समझ में आ गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह से करना है। तो ये नेम यहाँ पर अब हम लोग कुछ भी रख सकते हैं अपना, ठीक है। तो हमने dt मतलब डेट टाइम और रिक्वायर करा के इसको रन करा दिया। तो यहाँ पर जब आप इसको रन करेंगे तो dt डॉट माई डेट टाइम, यानी कि इस फाइल के अंदर ये जो फाइल का नेम है वो dt के अगेंस्ट आ चुका है। इसके अंदर से हमें कौन सा फंक्शन निकालना है, ये वाला फंक्शन, बस आपको रिटर्न कर देगा करंट डेट टाइम जो भी होगा। तो इस तरह से आप अपने अलग अलग फंक्शन वगैरह बना के यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट का टाइप कर रखा है टेक्स्ट HTML। तो अब आप डिफरेंस देख पा रहे हो यहाँ पर कि जो हमने इसको फाइल को फैच किया तो इसने मुझे यहाँ पर HTML फॉर्म में डेटा रिटर्न करा। अब कैसे पता चल रहा है कि HTML है? देखो प्लेन टेक्स्ट अगर होगा, एक तो उसका फॉन्ट साइज ये नहीं होगा, दूसरा उसका टाइप ये नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है HTML डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग पिक्सल्स में बात करते हैं तो 16 पिक्सल्स और टाइम्स न्यू रोमन में हमें रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लेन करूँगा तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। देखिए टेक्स्ट लेस, स्मॉल में लिख देते हैं प्लेन, कंट्रोल एस, और ये देखिए तो पता चला डिफरेंस। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है हमारा और ये HTML टेक्स्ट है हमारा। तो आप यहाँ से आपको कंटेंट का टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, तभी उसी हिसाब से वो वर्क करता है आपके लिए। ये देखिए HTML, कंट्रोल यू करेंगे पीछे आपको कोई पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ दिखने नहीं वाला आपको। तो अपना खुद का मॉड्यूल समझ में आ गया, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम HTTP मॉड्यूल को डिटेल में समझने की, ताकि आपको समझ में आए कि काम कैसे करता है। सो व्हाट बिल्ट इन HTTP मॉड्यूल? तो Node.js has a built-in module called HTTP, which allows Node.js to transfer data over the hypertext transfer protocol. तो HTTP हमारा सबसे ओल्डर प्रोटोकॉल है। वक्त के साथ जब हमारे वेबसाइट्स में इंफॉर्मेटिव के अलावा जैसे साइन इन साइन अप आ गया, तो वहाँ पर सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए एस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ना, सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग SSL भी बोलते हैं, सिक्योर सर्किट लेयर। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग इस तरह का कुछ काम करेंगे, डेटा गिव एंड टेक हो रहा है या फिर आपका पुट पैच अपडेट डिलीट हो रहा है, तो वहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट आने वाली है आपको। नेक्स्ट, टू इंक्लूड द HTTP मॉड्यूल यूज द रिक्वायर मेथड, और रिक्वायर के अंदर आपने अपना मॉड्यूल का नेम बताना है। एज अ वेब सर्वर, Node.js क्या करेगा, द HTTP मॉड्यूल कैन क्रिएट एन HTTP सर्वर दैट लिसन टू सर्वर पोर्ट and gives a response back to the client. So use the create server method to create an HTTP server. तो जब भी आप इसको डिफाइन करेंगे उसके बाद में आपने HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, ठीक है, और उसको डिफाइन कर लेना। अब ये जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, द फंक्शन पास्ड इनटू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर मेथड will be executed when someone try to access the computer on port number this, ठीक है। तो ये हम लोग देख ही चुके हैं ऑलरेडी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो एड एन HTTP हेडर, ये जो हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पर। इफ द रिस्पॉन्स फ्रॉम द HTTP सर्वर इज सपोज टू बी डिस्प्लेड एज HTML, यू शुड इंक्लूड एन HTTP हेडर विद द करेक्ट कंटेंट टाइप। तो हमारा कंटेंट टाइप क्या है, टेक्स्ट लेस, जैसे कि प्लेन, और अगर आपको HTML में दिखाना है तो क्या लिख देंगे, टेक्स्ट लेस HTML। जेसन डेटा है तो टेक्स्ट लेस जेसन हो जाएगा, ठीक है। The first argument of the response.writeHead method is the status code. 200 means that all is okay. The second argument is an object containing the response header, कि हमारा response header में content का type क्या है। So read the query string. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे the function passed into the HTTP server
create server method has a request argument that represents the request from the client as an object. So HTTP incoming message object ये कुछ इस तरह से आपके लिए काम करेगा. So this object has a property called URL which holds the part of the URL that comes after the domain name. ठीक है, तो जो भी आपका डोमेन रहेगा उसके बाद में जो आपको दिखने वाला है वो चीज़. तो यहाँ पर ये हमने जैसे अपना डिफाइन किया रिक्वायर, ये हमारा मॉड्यूल हमने इसमें इंपोर्ट करा, सर्वर बनाया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमने डिफाइन किया इसके अंदर. और अगर हम लोग यहाँ पर जाके यूआरएल को फैच करें तो मुझे ये रिटर्न कर देगा उसका यूआरएल. तो आप यहाँ से इस फाइल को जाके चला के देखो. तो इधर आते हैं यूआरएल फाइल, तो हम लोग इस बार रिक्वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और रेस्पॉन्स में उसको लिख देंगे. तो चलिए डेमो अंडरस्कोर HTTP अंडरस्कोर URL.js एंटर करेंगे. ब्राउज़र में आइए और यहाँ पर पोर्ट चेक कर लीजिए 8090 है. रिलोड करेंगे तो क्या आ रहा है स्लैश. तो जनरली जब भी हम लोग किसी डोमेन पर आते हैं तो हमारा डिफ़ॉल्ट यही होता है. तो जैसे आप लोग रिएक्ट पढ़ के आए तो हमने होम पेज को किस पे कनेक्ट किया था, स्लैश के ऊपर, कि अगर मान लो यूज़र बैक करता है तो वो इस यूआरएल पर आ जाए. ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट हमारा लैंडिंग यूआरएल स्लैश रहता है. तो आप वहाँ पर उसको देख पा रहे हो कि हमारा यूआरएल क्या है डिफ़ॉल्ट. चलिए, सो स्प्लिट द क्वेरी स्ट्रिंग. There are built-in method to easy split the query into readable parts such as the URL module. तो आप यहाँ से URL को भी रिक्वायर कर ले. ठीक है, और उसको लाके आप डिफाइन कर लोगे. अब यहाँ से हम लोग कुछ डेटा जो है वो पार्स करना चाह रहे हैं. तो जैसे यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया q इक्वल टू URL.parse. तो उसका URL क्या है वो हमें यहाँ पर रिटर्न करेगा. ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ URL के अंदर पास करें जैसे q.year एंड q.month, और उसको हम लोग चेक करेंगे. तो यहाँ से जाइए, इस फाइल को हम लोग ओपन करेंगे क्वेरी स्ट्रिंग, और इसमें आ जाइए. तो हमने यहाँ पर एक और अपना जो है मॉड्यूल कॉल किया, इसका नाम क्या है URL. URL को हम लोग पार्स करें request.url, और यहाँ से आपको उसको ट्रू या फॉल्स जो आप रखना चाहे वो डिफाइन कर सकते हैं. ट्रू रखेंगे तो डेटा आपको रिटर्न करेगा. इसमें हम लोग वेरिएबल टेक्स्ट इक्वल टू q.year एंड q.month पास करें, यानी q बोले तो क्वेरी. तो जैसे हम लोग रिएक्ट पढ़ के आए, तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे ID. ठीक है, तो ID इक्वल टू जो भी आप वहाँ पर सर्च करते हो आपको मिल जाता है. इसी तरह से अगर मैं URL में अगर डिफाइन करूँगा ईयर या मंथ तो वो मुझे रिटर्न करेगा उस चीज़ को. ट्राई करेंगे, स्टॉप करिए इसको, और इसका नेम है डेमो अंडरस्कोर क्वेरी स्ट्रिंग. क्वेरी स्ट्रिंग डॉट JS. फाइल नेम करेक्ट होना चाहिए. यहाँ ये वेब ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे इसको. अभी क्या लिखा रहा है अनडिफाइंड अनडिफाइंड, क्योंकि URL में इसको ये नहीं मिल रहा है पार्ट. तो दो चीज़ें हैं ईयर और मंथ. तो डिफाइन करेंगे, यहाँ जाइए और यहाँ लिखिए रिटर्न आ गया मुझे. और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मंथ, क्या चल रहा है, जैसे कि मार्च, कुछ छूट गया, क्वेश्चन मार्क. मंथ मार्च अनडिफाइंड. हम कोई पैरामीटर बीच में मिस कर रहे हैं. क्वेश्चन मार्क क्वेरी हो गया, क्वेश्चन मार्क मंथ हो गया, एंड का सिंबल, और एक और साइज जाएगा
एक सेकेंड, मल्टी क्वेरी का होता है, गूगल पे आओ, ठीक है। तो मुझे मल्टी क्वेरी पर दोबारा क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं, एंड लिख के मैं डायरेक्ट डेटा दे सकता हूँ, क्योंकि क्वेरी पैरामीटर हमारा आ गया ना स्टार्टिंग में एक बार। तो क्वेरी ईयर हमने नेम रखा था, तो ईयर के अगेंस्ट मैंने ये डेटा रख दिया एग्जांपल के लिए, और एंड और क्या है हमारा क्वेरी के अंदर, तो हमारा दूसरा क्या है, मंथ नेम है। तो मंथ के अंदर जो भी आपने डेटा स्टोर किया होगा वो आपको यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग डेटा की पार्सिंग करते हैं इसके अंदर, और इसकी रिक्वायरमेंट आपको कब पड़ेगी, जैसे आप क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कुछ बनाना चाह रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को आप अपडेट करवाना चाह रहे हो, तो वो उस तरह से काम करेगा आपका। तो क्वेरी के लिए ध्यान रखना, जैसे कोई भी आप जब चलाते हो, जैसे गूगल की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप क्या करते हो, जब आप कोई सर्च करें तो गूगल की तो क्वेरी होगी ना एक, तो मैंने जैसे लिखा है यहाँ पर एनिमेशन एग्जांपल के तौर पर, तो आप नोटिस करेंगे इसकी एक क्वेरी है क्यू इक्वल टू, लिखा रहा है क्वेश्चन मार्क क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या लिखा रहा है, एनिमेशन। इसी तरह से अगर मैं यूट्यूब की बात करूँगा तो इसका अपना अलग क्वेरी होगा हैंडल करने का, तो मैं जैसे यहाँ जाके लिख देता हूँ एग्जांपल के लिए तो इसकी क्वेरी क्या है पर रिजल्ट्स क्वेश्चन मार्क सर्च अंडरस्कोर क्वेरी। तो हर एक जगह पर अलग अलग नेम होता है और उससे में आपकी क्वेरी जो है वो हैंडल हो रही होती है। तो आप प्रीफिक्स देख लो क्या रखना चाहते हो। तो जैसे हमने क्या बनाया अपना मंथ और ईयर, इनका क्या है यहाँ पर सर्च अंडरस्कोर क्वेरी, गूगल ने क्या बनाया क्यू इक्वल टू, नोटिस कर सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह से। तो इसको अगर आप रियल टाइम में जैसे कनेक्ट करना चाहो तो मैं एक छोटा सा अगर आपको एक HTML एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेंगे test.html और HTML5, और यहाँ पर हम एक अपना फॉर्म बना लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है और यहाँ पर क्या है एक बटन, इनपुट टाइप सबमिट। तो अगर मैं सबमिट को यहाँ से खाली ऐसे छोड़ दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट ही लिखा आएगा। ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है। अब यहाँ पर आप देखोगे लिख देता हूँ एंटर योर क्वेरी प्लेस होल्डर में, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या रहा है लिखा हुआ नेम, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर क्यू, इस तरह से। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी मैटर गूगल पे सर्च हो जाए तो आप यहाँ पर जाके इस तरह से इसको डिफाइन कर लो। डिफाइन करने के बाद फाइल को सेव कर लेना है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर में आएंगे इस तरह से। अब जो भी मेरी क्वेरी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अरीना एनिमेशन प्रीत विहार और मैंने इसको सबमिट किया, तो देखो डेटा सर्च हो रहा है। समझ आए क्वेरी कैसे सेट की जाती है। इसी तरह से अगर आप YouTube का अगर एग्जांपल लोगे तो ये YouTube का हो गया URL, ठीक है। मैंने यहाँ पर जाके इसको एक कॉपी बना लेना है, यहाँ लिख देंगे सर्च विद गूगल और सर्च विद YouTube, और यहाँ पर हम अपना YouTube का पास करेंगे। इसका नेम क्या है फील्ड का, सर्च क्वेरी, और बस एंटर योर क्वेरी यहाँ पर डालेंगे, बैक करेंगे यहाँ से, और जो भी आप सर्च करना चाहो, जैसे मैंने हार्ट ऑफ स्टोन सर्च किया तो ये मुझे YouTube के अंदर सीधे डेटा दे देगा, है ना। तो क्वेरी इस तरह से बेसिकली आपकी काम कर रही होती है। तो वही चीज़ की अभी मैंने यहाँ पर जो आपको दिखाया वो मैंने टेस्टिंग के लिए दिखाया कि ये डेटा को पार्स कैसे करेगा, है ना। तो ये जो 2025 या मार्च मुझे रिटर्न आया, तो हमने यहाँ पर डेटा पार्सिंग के लिए ऑलरेडी लॉजिक लगा दिया इसके अंदर। क्या यहाँ पर URL.parse, ठीक है। तो URL में से हम जो डेटा निकाल रहे हैं वो अगर ईयर के नाम से अगर कुछ होगा तो उसका डेटा मुझे रिटर्न करो, मंथ के नाम से कुछ है तो मुझे उसका डेटा रिटर्न करो, क्या है वहाँ पर।
तो जब आप गेट करना जानते हो कि तभी आप सेंड भी कर पाओगे यूआरएल के थ्रू। तो जनरली डायनामिक ड्रिवन एग्जांपल में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे एक और हम लोग एग्जांपल समझते हैं फ्लिपकार्ट। तो जैसे आप यहाँ से कोई भी जब प्रोडक्ट देखने जाते हो ना, ठीक है, तो जब मैं इसको देखूंगा तो ऊपर आप देखना एक आईडी जनरेट होगी यूआरएल में, देखा जाए क्वेरी। क्वेरी क्या है? PID मीन्स प्रोडक्ट आईडी। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना? चलो, अगले टॉपिक पर आते हैं, इनको हम बंद करेंगे यहाँ से। तो ये पार्ट हमारा स्प्लिट तक कंप्लीट है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे फाइल सिस्टम। इसके अंदर नोड का फाइल सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। सो नोड जेएस एज अ फाइल सर्वर, तो यहाँ पर फाइल सर्वर के लिए मॉड्यूल आता है FS, बहुत ही छोटा सा FS, काम बहुत बड़ा है, ये सारे काम इसके अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। तो Node.js file system module allow you to work with the file system on your computer. To include the file system, again use the require method, और require method में हम लोग क्या पास करेंगे? FS, ठीक है। FS stand for file system, ठीक है। तो common use for the file system module: read, create, update, delete and rename, ठीक है। तो ये सारे काम हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। तो बात करते हैं रीड फाइल्स की। सबसे पहले fs.read file method is used to read files on your computer. So assume we have following HTML file located in the same folder as Node.js. So फाइल का नेम क्या है? जैसे कि डेमो फाइल 1.html. So create a read file.js file that reads the HTML file and returns the its content, कि इसका अंदर क्या लिखा था हमने, और उसको आपने चला के देखना है। तो जैसे आपने सबसे पहले तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लेना है, ठीक है। HTTP रहेगा, क्योंकि आपको डेटा रीड करना है ब्राउज़र में, तो सीधी सी बात है, जब तक सर्वर नहीं होगा तब तक डेटा कैसे रीड करोगे। हाँ, क्रिएट वगैरह करने के लिए आपको HTTP की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेटा पढ़ने के लिए तो चाहिए होगा ना। तो इसलिए अभी हमारा यहाँ पर ये वाला पार्ट होगा। आपने लिखना है सर्वर क्रिएट करने के बाद fs.read फाइल, फाइल का आप नेम बताओगे और फंक्शन में आप दो चीज़ें पास करोगे, एरर एंड डेटा। अगर फाइल नहीं मिलती है या फैच नहीं होती है तो एरर आपको रिटर्न हो जाए, और अगर डेटा है तो डेटा आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? response.write-head। हमारी फाइल का जो टाइप है वो क्या है? HTML, तो मेक श्योर करेंगे HTML होना चाहिए यहाँ पर, और response.write में डेटा। तो इस फाइल में जो भी डेटा होगा वो आपका ब्राउज़र पर प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे response.end, यानी कि मेरी क्वेरी यहाँ पर बंद हो जाए, खुला नहीं छोड़ना है। क्योंकि ऐसे मान लो कि आपने फाइल बना के डाल दिए, रीड करने का लॉजिक लगा दिया, लेकिन क्लोज नहीं कराया। अब मान लो 1000 लोग आ गए, तो 1000 लोगों ने फाइल ओपन कर करके छोड़ दी सर्वर पे, वो गलत प्रैक्टिस हो जाती है। और किस पोर्ट पर आप इसको चलाना चाह रहे हो वो आप यहाँ डिफाइन कर दोगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से इस फाइल को चेक करेंगे। तो यहाँ आएंगे अपनी फाइल में, ये अपनी रीड फाइल। तो रीड फाइल में हमारी फाइल का नेम क्या? डेमो फाइल 1.html। तो डेमो फाइल 1.html में देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा है, दिस इज अ हेडर, दिस इज अ पैराग्राफ एंड दिस इज अनदर पैराग्राफ। तो चलिए इस फाइल को रन करेंगे, स्टॉप, और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, शुरू करते हैं। तो रीड करने के लिए सबसे पहले आपने FS फाइल सिस्टम को इंपोर्ट कर लेना है, और यहाँ पर अपने अपनी फाइल का नेम बताना है, डेमो फाइल 1.html। डेमो फाइल 1.html यहाँ पर हमारी अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारा एक HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पर है इस तरह से, जिसमें कुछ हमारे हेडिंग्स और पैराग्राफ अवेलेबल है। इसको रन करेंगे, यहाँ से लिखेंगे नोड, और हमारी फाइल का नेम है यहाँ पर
5.1 अंडरस्कोर रीड फाइल डॉट जेएस रन करेंगे। इसको पोर्ट नंबर चेक कर लेंगे, हमारा पोर्ट नंबर इस फाइल के अंदर है 8090। तो यहाँ पर आके आप देखेंगे लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8090 और आप देख सकते हैं हमारी फाइल सक्सेसफुली नोड के थ्रू रीड हो रही है ना। तो ये होता है आपका रीड करने का तरीका। चलिए बात करते हैं क्रिएट फाइल्स। द फाइल सिस्टम मॉड्यूल हैज़ मेथड्स फॉर क्रिएटिंग न्यू फाइल। तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन है, तीनों के थ्रू ही फाइल क्रिएट होगी, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि एक गलत अप्रोच आपके एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट कर सकती है। तो fs.append फाइल, अपेंड का मतलब कि एग्जिस्टिंग के अंदर मेरा कुछ ऐड हो जाएगा। अपेंड ओपन, अगर आपकी फाइल नहीं होगी तो वो क्रिएट करेगा और उसको ओपन करेगा। अपेंड के केस में क्या होता है कि अगर फाइल पहले से है ना, तो उसके अंदर डेटा डाल के आपको दे देगा, पहले वाला डेटा ओवरराइट नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के केस में क्या होगा, आपका फाइल तो क्रिएट होगा, लेकिन अगर पहले से फाइल थी तो उसको ओवरराइट कर देगा। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा। तो चलिए समझते हैं। दी fs append file method appends specified content to a file. If the file does not exist, the file will be created. So यहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे इसका है create file dot js। तो इस केस में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर HTTP का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हम यहाँ से फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट में हम उसको रीड नहीं कर रहे हैं, जस्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमें HTTP की रिक्वायरमेंट नहीं है इस केस में। तो इस फाइल को हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पर, ये है अपनी, और इसका नाम है क्रिएट फाइल डॉट जेएस। तो देखते हैं हमारे पास क्रिएट फाइल है या नहीं। तो पहले हमारे पास अपेंड वाला ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि वेरिएबल fs हमने यहाँ पर इसको कॉल करा है, हमने लिखा fs डॉट अपेंड फाइल मेथड, और हमारी फाइल का नेम है माई न्यू फाइल 1 डॉट html। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी फाइल है। मैं फ़िलहाल इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, या मैं इसका नाम कुछ और कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ 1 की जगह, है ना। अब हम बात करते हैं इसकी, यहाँ जाइए अपेंड फाइल। तो इस फाइल को ये क्रिएट करेगा और उसके अंदर एक मैसेज लिख के आएगा, क्या, माई इंस्टीट्यूट नेम इज़ अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। अगर नहीं बना तो वहाँ पर कोई आपको एरर थ्रो करेगा, और अगर बन जाएगा तो फाइल इज़ क्रिएटेड और से मुझे कंसोल में रिटर्न आ जाएगा इसका। इसकी अब की बार हमें ब्राउज़र में जाने की जरूरत नहीं, जो भी काम करेगा वो हैंड टू हैंड यही कंसोल हो जाएगा नीचे आपको। तो सर्वर बंद करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर नोड, फाइल का नेम है अपना 2_ अपेंड फाइल। तो क्या लिखा है, फाइल इज क्रिएटेड और सेव्ड। तो आप देख सकते हो हमने पहले वाली फाइल का नेम 12 कर दिया था, यहाँ पर इसका ये नेम आ गया और इसमें हमारा मैसेज लिखा हुआ है इस तरह से। अब मान लीजिए कि मैं अपनी ये रिक्वेस्ट दोबारा रन करता हूँ, ठीक है, अपेंड फाइल। तो क्या देख रहे हो, पहले वाला मैटर भी है और नया मैटर भी मेरा उसमें अपेंड हो रहा है। ये होता है अपेंड का बेनिफिट, कि प्रीवियस जो भी डेटा है वो रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अपेंड। अपेंड के बाद हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द fs.open methods take a flag as the second argument if the file is w. W means writing. The specified file is open for writing if the file does not exist and empty file is created. तो इसको हम लोग ट्राई करेंगे ओपन को। तो हमारी फाइल का नेम है ओपन फाइल डॉट जेएस। तो यहाँ पर मेरे पास demo3 के नाम से एक फ़ाइल अवेलेबल है, जो कि यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ,
my previous content is already here. सेव कर दिया हमने इसको, डेमो फाइल 3.html। ओपन में आते हैं, यहाँ पर फाइल का नेम क्या, डेमो फाइल 3.html। चलिए तो ट्राई करके देखेंगे क्या होता है यहाँ से। तो इधर आइए, लिखेंगे नोड 5.3 अंडरस्कोर ओपन फाइल डॉट जेएस, एंटर करेंगे यहाँ पर। तो क्या लिखा रहा है, फाइल इज क्रिएटेड और सेव्ड। डेमो फाइल 3 में आइए, क्या हुआ, अगर आप इस अप्रोच के साथ जाओगे और आपकी कोई ऐसी फाइल है जिसका कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो वो रिमूव हो जाएगा। ये यानी कि इसने क्या कर उसको ओवरराइट कर दिया एक तरह से, ठीक है। तो ये था आपका ओपन फाइल, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएट अ न्यू एम्प्टी फाइल यूजिंग दी ओपन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगेन इसमें देखेंगे कि ये अगर मैं फाइल डिलीट कर देता हूँ तो ये इसको क्रिएट भी करेगा ओपन मेथड जो है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट फाइल, तो दोबारा चला के देख लो, देखो फाइल आपकी बना के रख देगा यहाँ पर। डेमो फाइल 3 एक ब्लैंक फाइल क्रिएट हो रही है। टेस्ट को बंद कर दो, टेस्ट का काम हमारा हो चुका है, इंपोर्ट मॉड्यूल का काम भी ओके है। नेक्स्ट हमारा राइट फाइल, इसके अंदर सो fs.write file method replace the specified file and contain if it exists. If the file does not exist, a new file containing the specified content will be created. ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना मैसेज लिख सकते हो, मुझे क्या लिखना है। अगर फाइल नहीं है तो उसको क्रिएट कर देगा, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो राइट फाइल पर आएंगे और इस फाइल को रन करेंगे। राइट फाइल, तो फाइल इज क्रिएटेड और सेव्ड। नेम क्या है, डेमो फाइल 4.html लिखा है अरेना एनिमेशन। मैं इसका नेम बदल देता हूँ, जैसे कि साउथ एक्सटेंशन। सेव किया, फिर से मैं अपनी रिक्वेस्ट रन करूँगा यहाँ से, देख रहे हो ओवरराइट कर रहे हैं उस चीज़ को। तो सिचुएशन के हिसाब से यूज़ कीजिएगा कि कहाँ पर मुझे किस अप्रोच के साथ जाना है। क्या मुझे एक फ्रेश ब्लैंक फाइल बनाना है, क्या मुझे अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को ही अपडेट करना है, तो अपेंड का यूज़ करना है। और अगर एकदम कोई फाइल सिंपल जस्ट ओपन करना चाह रहे हो तो आप ओपन मेथड के साथ जा सकते हो उसके अंदर, इस तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं अपडेट करने के लिए। तो जैसे हमारे को ये पता चला कि 3 ऑप्शन है यहाँ पर, अपेंड, ओपन, राइट। तो अपडेट की जब बात आएगी तो अपडेट में भी आपका अपेंड और राइट फाइल यूज़ में आएगा। So the file system module has methods for updating files. Append file methods append the specified content at the end of the specified file. यानी कि जो भी आपका फाइल नेम होगा उसका जो भी मैटर लिखा होगा उसके लास्ट में जाके वो नया मैटर अपना ऐड करके आ जाएगा, ठीक है। राइट फाइल क्या करेगा, रिप्लेस करेगा स्पेसिफाइड फाइल एंड कंटेंट को, यानी कि फाइल ही पूरी रिप्लेस हो जाएगी आपकी, और चाहे नेम उसका सेम ही क्यों ना हो। बात करेंगे डिलीट फाइल की, तो डिलीट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, अनलिंक मेथड। इससे क्या होगा, आपकी फाइल जो भी आपने नेम वहाँ पर दिया होगा वो रिमूव कर देगा उसको। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास एक डेमो 5 फाइल के नाम से यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ जाएं, इस फाइल को हमने रन कर लेना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक डिलीट फाइल, फाइल का नेम देख सकते हैं डेमो फाइल 5 यहाँ पर अवेलेबल है। हम अगर यहाँ पर जाके इसको रन करते हैं, डिलीट फाइल रन करेंगे तो फाइल इज सक्सेसफुली डिलीटेड, और आप यहाँ से देख सकते हो डेमो फाइल 5 जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो देखो ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ये हम अभी खुद से कर रहे हैं, लेकिन यही सारे काम जब आप इसका एक डैशबोर्ड डिज़ाइन कर दोगे तो फ्रंट एंड से सारी चीज़ें हो रही होंगी, यानी कि वहीं से फाइल क्रिएट भी हो जाएगी टैप करने पर, वहीं से आप कुछ अपडेट करोगे तो अपडेट भी हो जाएगी, और डिलीट कराना चाहते हैं बैक एंड से डिलीट भी हो जाएगी। अब इनकी ज़रूरत कहाँ आती है, जैसे मान लो कि आप कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हो कि यूज़र प्रोफाइल फ़ोटो लगा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं डेली अपडेट कर रहे हैं। अब पुरानी वाली फाइल तो रखी रह जाएगी ना, तो मुझे क्या करना है, या तो मैं उसको रिप्लेस कर दूं
या मैं उसको डिलीट कर दूँ, नए डेटा को मैं वहाँ पर रखवा दूँ उसके अंदर। तो आप इस तरह का भी काम कर सकते हो कि एग्जिस्टिंग के अगेंस्ट जो उसको वो अपडेट करने जा रहा है, मैं उसको रिप्लेस करा सकता हूँ, डिलीट करा के नया डेटा रख सकता हूँ। इससे क्या होगा, बीइंग अ साइट ओनर मेरा रिसोर्स जो है वो सेव रहेगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा, कल को कोई कुछ भी आके अपलोड करता रहेगा और मेरा जो सर्वर है वो बढ़ता रहेगा उस केस में। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डील करना चाहते हो अपने एंड यूज़र के डेटा के साथ। नेक्स्ट है रीनेम फाइल। टू रीनेम अ फाइल विद द फाइल सिस्टम मॉड्यूल यूज द fs.rename मेथड। दिस मेथड रीनेम्स द स्पेसिफाइड फाइल। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक फाइल का नेम कुछ चेंज कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो हमारी फाइल का नेम क्या, डेमो फाइल 4 copy.html। तो रीनेम में आएंगे और हम इसको ट्राई करके देखेंगे यहाँ पर। चलिए रन करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं फाइल इज सक्सेसफुली रीनेम्ड। ठीक है, तो किस नाम से आपने बदला उसको, डेमो फाइल 5 के नाम से। तो देखो डेमो फाइल 4 पे एरर आ गया क्योंकि फाइल रीनेम हो चुकी है, वो है नहीं, उसका नाम अब क्या हो गया, डेमो फाइल 5। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि किसको रीनेम करना है और किस नेम से रिप्लेस करना है, और आपका रीनेमिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आपका एफएस मॉड्यूल। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसके अंदर बाकी ये चीज़ें देखेंगे किस तरह से काम करेंगे। तो नोड बड़ा नहीं है क्योंकि नोड बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका, लेकिन नोड के साथ जब हम लोग मिडिलवेयर यूज़ करते हैं तब आप काफ़ी कुछ करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अगर अपना बैकएंड वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो इसमें एक्सप्रेस जेएस यूज़ होती है। ठीक है, बैकएंड में एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें सारी रिक्वेस्ट चलती हैं आपकी, गेट, पुट, पैच, पोस्ट, जो भी आप करना चाह रहे हैं, और इसकी कमांड वगैरह आपको सब यहाँ मिल जाएंगी। तो जैसे अभी हम लोगों ने रिएक्ट का जब फ्रंट एंड पढ़े थे, हमने एक db.json क्रिएट किया था और उसके अंदर हम लोगों ने सारे कमांड रन करके देखे थे, ऐड, अपडेट, पैच, पुट, डिलीट। इसी तरह से जब बैकएंड की बात आएगी तब आपको एक्सप्रेस का यूज़ करना पड़ेगा। देखो कोई भी फ्रंट एंड लैंग्वेज बैकएंड से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करती। PHP, MySQL सीधे सीधे चल जाते हैं, ये नहीं चलते। ठीक है, तो आपका रिएक्ट जो है वो नोड के ऊपर चलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ गेट, पुट, पैच, पोस्ट करते हो तो मिडिलवेयर क्या लगाते हो, AXIOS, है ना। AXIOS क्यों यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ गेट के अलावा कुछ और काम करना है तब, नहीं तो गेट तो खाली फैच से भी हो जाता है ना। लेकिन अगर मुझे उसको एडिट करना हो, जो मैंने करके दिखाया आपको, तो उस केस में आपको वो बताने पड़ेंगे मेथड हम क्या चला रहे हैं। तो बैकएंड में चलता है एक्सप्रेस, फ्रंट एंड में चलता है AXIOS। अब खाली ये नहीं कि इन दो से ही काम होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, बट हम इसके ऊपर अपनी चीज़ें पूरी करेंगे। तो आपने फ्रंट एंड बनाया रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट से आपने कोई डेटा भेजा, जैसे मान लो मैंने कोई फॉर्म सबमिट किया, तो फॉर्म जो होगा वो नोड से एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस से कहाँ चला जाएगा, MySQL के अंदर। ठीक है, इस तरह से डेटा आपका जाएगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।